जोहार, आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक न्यूज झारखंड, जो आपको रखे अपडेट। झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा दर्ज समन अवहेलना मामले में एमपीएमएलए कोर्ट के संज्ञान को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यह मामला ईडी द्वारा समन की अवहेलना पर दर्ज शिकायत से संबंधित है। आदित्य साहू को झारखंड भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो पार्टी की युवा और ऊर्जावान नेतृत्व पर केंद्रित नई रणनीति का संकेत है। उनका लक्ष्य जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को मजबूत करना और युवा नेताओं को आगे लाना है। साहू अन्य राज्यों के सफल संगठनात्मक मॉडल से सीखकर झारखंड में पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं, ताकि भाजपा एक मजबूत राजनीतिक विकल्प के रूप में उभरे। रांची में ईडी कार्यालय पर झारखंड पुलिस की कार्रवाई से राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि यह केंद्रीय एजेंसी के काम में बाधा डालने का प्रयास है। उन्होंने महत्वपूर्ण साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका जताई और ईडी कार्यालय की सुरक्षा के लिए केंद्रीय बल तैनात करने की मांग की। गुमला रांची नेशनल हाईवे पर भरनो थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक भीषण सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। तिलकुट बेचने जा रहे पिकअप वाहन को अज्ञात हाईवा ने टक्कर मार दी। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और फरार हाईवा चालक की तलाश कर रही है। स्थानीय लोगों ने सड़क सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। ईडी ने जेपीएससी द्वितीय सिविल सेवा परीक्षा मेधा घोटाला मामले में 60 आरोपितों के खिलाफ ईसीआईआर दर्ज की है। सीबीआई की चार्जशीट के आधार पर ईडी अब मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामले की जांच करेगी। इसमें अधिकारियों, अभ्यर्थियों, परीक्षकों और साक्षात्कार बोर्ड के सदस्यों की वित्तीय लेन देन और संपत्तियों का आकलन किया जाएगा। यह जांच झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई द्वारा की गई पिछली जांच के बाद हो रही है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने गुरुवार को आयोजित होने वाली झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 की पहली पाली को 2 केंद्रों पर तकनीकी कारणों से स्थगित कर दिया। आईक्यूब डिजिटल और उषा मार्टिन विश्वविद्यालय के केंद्रों पर यह परीक्षा नहीं हो सकी। परीक्षा के दिन मिली सूचना से अभ्यर्थियों को परेशानी हुई। आयोग ने नई तिथि जल्द घोषित करने का आश्वासन दिया है और धैर्य बनाए रखने की अपील की है। राज्य निर्वाचन आयोग रांची में सभी निर्वाची पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहा है। इसमें नगर निकाय चुनाव की तैयारियों की समीक्षा और निर्वाचन प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। नामांकन, मतदान, मतगणना नियमों पर चर्चा होगी और चुनौतियों से निपटने के उपाय बताए जाएंगे। यह बैठक पदाधिकारियों की नियुक्ति के बाद पहली मैनुअल बैठक है। बैठक के बाद जल्द ही चुनाव की घोषणा होने की संभावना है। संभवतः 27 या 28 जनवरी को अधिसूचना जारी हो सकती है। सीबीएसई ने अभिभावकों और छात्रों को फर्जी विश्वविद्यालयों से बचने की सलाह दी है। बोर्ड ने 10वीं और 12वीं पास करने के बाद केवल यूजीसी से मान्यता प्राप्त संस्थानों में ही दाखिला लेने को कहा है। यूजीसी हर साल अपनी वेबसाइट पर फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जारी करता है। छात्रों का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए प्रवेश से पहले मान्यता की जांच आवश्यक है। धनबाद में यादव लिखे नंबर प्लेट वाली एक काली स्कॉर्पियो इंटरनेट पर खूब वायरल हुई। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाली इस गाड़ी को धनबाद पुलिस ने आखिरकार जब्त कर लिया है। यह वाहन महेश यादव के नाम पर पंजीकृत है, जिसकी जांच चल रही है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत यह स्पष्ट उल्लंघन है और पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। रामगढ़ के गंधौरिया धाम में 15 जनवरी को होने वाला पारंपरिक पूजा और टुसू मेला हाथियों के आतंक के कारण रद्द कर दिया गया है। 100 साल में पहली बार यह आयोजन स्थगित हुआ है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों और श्रद्धालुओं में निराशा है। पूजा कमेटी ने ग्रामीणों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया है, क्योंकि पिछले 3 महीनों से इलाके में हाथियों की लगातार आवाजाही से दहशत का माहौल है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने मधुपुर के लालगढ़ में काली मंदिर जीर्णोद्धार पर हुई सांप्रदायिक हिंसा की कड़ी निंदा की है। उन्होंने झारखंड सरकार की नीतियों और प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल उठाए। आरोप लगाया कि हिंदू अपनी जमीन पर मंदिर नहीं बना सकते। दुबे ने मंत्री हफीज अंसारी की भूमिका की जांच और कांग्रेस, जामुमो, राजद की आलोचना की। इलाके में तनाव बना हुआ है।